भाग 7। श्रेया रुद्र से बोलती है, अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 साल की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर पीछे हट जाता है और कुछ सोचने लगता है। श्रेया मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि रुद्र उसकी बात मान जाए। रुद्र फिर उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया ये देखकर खुद में बोलती है, इस शैतान ने मेरी बात मानी है नहीं, बिना कुछ बोले चला गया। रुद्र के जाने के 5 मिनट बाद एक औरत फिर कमरे के अंदर आकर सर झुकाकर बोलती है, बहुरानी। श्रेया उसकी तरफ देखती है। उस औरत ने हाथ में नाइट सूट पकड़ा हुआ था। वो नाइट सूट बिस्तर पर रखते हुए बोलती है, सर ने बोला है कि आप ये पहन लीजिए। श्रेया, पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, मेरा सूटकेस वो कहाँ है? नौकरानी, वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना ऑर्डर मिला है कि हमें ये कपड़े आपको देने हैं। इतना बोलकर वो कपड़े रखकर चली जाती है। श्रेया उन कपड़ों की तरफ देखती है। वो कपड़े दिखने में काफी महंगे लग रहे थे। श्रेया फिर बाहर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा लगाकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और बेड पर लेटते हुए बोलती है, इससे पहले कि ये वापस आ जाए और फिर से फर्स्ट नाइट की बात करें, मुझे सो जाना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। 1 घंटे बाद रुद्र कमरे में वापस आता है। दरवाजे की आवाज सुनकर श्रेया चादर को पकड़ लेती है। वो अभी तक सोई नहीं थी। शायद जगह बदलने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, या फिर रुद्र का खौफ था, ये तो वही जाने। वो मन ही मन बोलती है, रोज तो बेड पर जाते ही सो जाती हूँ, आज इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रही, और अब ये खड़ूस भी वापस आ गया। रुद्र श्रेया की तरफ एक नजर देखता है। वो फिर अलमारी से शैंपेन निकाल कर पीने लगता है। श्रेया को बहुत घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर आकर बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। श्रेया उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी, पर अभी भी उसे अपने शरीर पर रुद्र की नजर फील हो रही थी। रुद्र अभी भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से श्रेया को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए ही सोचने लगती है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, सो क्यों नहीं जाता। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर हाथ महसूस होता है। वो समझ गई थी कि रुद्र ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा है। रुद्र उसके नाइट सूट की डोरी खोल देता है और उसके पेट को अपने हाथों से दबाने लगता है। श्रेया चुपचाप बिना हिले वैसे ही लेटी हुई रहती है। उसे अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर उसके कमर के नीचे अपना हाथ फेरने लगता है और उसके बाद वो अपना हाथ श्रेया के सीने की तरफ ले जाने लगता है। ये महसूस करते ही श्रेया अपने हाथ से चादर को और कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। रुद्र फिर उसके कान के पास आकर उसके कान में किस करके बोलता है, सो क्यों नहीं रही हो तुम? श्रेया उसकी आवाज सुनकर भी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर रुद्र भी अच्छे से समझ रहा था कि श्रेया को नींद नहीं आ रही, वो बस सोने का नाटक कर रही है। रुद्र फिर अपनी उंगलियों को उसके गर्दन के पास घुमाते हुए बोलता है, अगर नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, पर क्या तुम रेडी हो? शायद वो करने से तुम्हें थकान के कारण जल्दी नींद आ जाए, तो शुरू करें। रुद्र की ये बात सुनते ही श्रेया बहुत ज्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर में वो सो भी जाती है। रुद्र फिर श्रेया को अपनी तरफ करता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया को अपनी बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब श्रेया की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया ये देखकर जल्दी से बैठकर मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या रात भर मुझे ऐसे ही घूर रहा था? बड़ा ही चिपकू है, मैं भी कहाँ फंस गई। रुद्र उसके करीब आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग। श्रेया भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र फिर उसे घड़ी की तरफ देखने का इशारा करता है। श्रेया घड़ी की तरफ देखती है। उसमें सुबह के 11 बज रहे थे। रुद्र उससे बोलता है, देखो तुम कब से सो रही थी? तुम क्या रोज इतने बजे ही उठती हो? श्रेया, नहीं, रोज मैं जल्दी उठ जाती हूँ 9 बजे तक। रुद्र उसकी ये बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा बहुत जल्दी उठती हो तुम 9 बजे, पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कल से तुम 5 बजे उठोगी जब मैं उठता हूँ। श्रेया उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं 5 बजे नहीं उठूंगी, मुझे सोना बहुत पसंद है। रुद्र, और क्या पसंद है मेरी जान को? श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर तो बेहोश ही होने वाली थी। वो फिर खुद को संभाल कर उससे बोलती है, और मुझे फास्ट फूड खाना पसंद है, जैसे गोलगप्पे और बाहर की चीजें।
जो पसंद है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। श्रेया उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही है। वो गुस्से में बोलती है, आपकी सुई फिर से एक ही चीज पर अटक गई ना। देखिए रुद्र जी, 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र, क्यों? मैं क्यों इंतजार करूं? क्योंकि तुम 20 साल की हो इसलिए। ये देखो। इतना बोलकर रुद्र उसके सामने एक सर्टिफिकेट आगे कर देता है जिसमें श्रेया की उम्र 21 साल की थी। श्रेया हैरानी से उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। रुद्र उससे आगे बोलता है, लो, अब तुम्हारा ये 1 साल वाला प्रॉब्लम खत्म। अब तुम मेरी हो गई हो और अब तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।